ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸ਼ਪਾਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਵੀ, ਦਿਵਿਆ ਦੇਵੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਮਨਜੀਤ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪੈਲੇਸ, ਪੱਦੀ ਰੋਡ, ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਗਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਚਬਿਆਨੀ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਜਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿਵਿਆ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जीव का वह शब्द सुन करके माँ इतनी प्रसन्न हो जाती है कि आज मेरे बच्चे ने माँ और उसके आनंद का पारावार नहीं है। जब ऐसी माँ आज हमारे बीच में नहीं है, वे भगवान के श्री चरणों में जा विराजी हैं, तो इस शोक सभा में हमारे श्री रामजी दास जी हैं और एमान ग्रुप के जितना भी परिवार है और श्री जशपाल बुमला जी, ये सभी परिवार शोकाग्रस्त हैं और हमारे बलाचौर के मौजूदा श्री चौधरी दर्शनलाल जी एमएलए हैं और इनकी रिश्ते में चाची हैं। आज वे परमात्मा के चरणों में जा विराजी हैं, तो ये सारा परिवार बड़ा ही शोकाकुल है, बहुत दुखी है। हम परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना करें, हे प्रभु समस्त परिवार को सुख शांति प्रदान करें और माताजी के पुत्रों के विषय में क्या बताएं, क्योंकि जो इन्होंने बीड़ा उठाया है श्री रामजी दास जी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हमारे एमएलए साहब इनको तो मैं आज पहली बार मिला और जो इन्होंने शिक्षा का बीड़ा उठाया और शिक्षा का जन जन में प्रचार कर रहे हैं, ये सराहनीय है। और हमारे एमएलए साहब जो जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। जिसने मानव सेवा कर ली, जनता की सेवा कर ली, उसने परम पिता परमात्मा की सेवा कर ली। और ऐसा है अवसर जनता की सेवा करने का इन्हें प्राप्त है। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ये सेवा ऐसे निरंतर चलती रहे और बड़ा ही जो हमारे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, ऐसे श्री रामजी दास जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास करें और जो भी हमारे ग्राम
जो अशिक्षित थे उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो इस परिवार से हमें मिलाने वाले हमारे गढ़शंकर क्षेत्र के ज्योतिषी विक्रांत पंडित जी, जिन्होंने एक छोटा सा गुरुकुल अपने निवास स्थान पर खोला है, वहां पर छोटी सी सेवा इस दास को भी मिली हुई है। मैं उनके माध्यम से कुछ विद्यार्थियों को वेद पढ़ाता हूँ। तो यह कार्य हमारा निरंतर चलता रहे और मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस परिवार से सभी को समझ आ रहा है। तो मेरे पीछे बोलेंगे, सभी गाएंगे भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण उनके पुत्र श्री राम जी दास जी, चेयरमैन MR ग्रुप, श्री यशपाल भुल्ला जी और उनके भतीजे MLA चौधरी दर्शन लाल जी, जिन्होंने उनकी अंतिम यात्रा को सुख में बनाने के लिए अपने घर में गरुड़ पुराण का श्रवण किया है। जो गरुड़ पुराण भगवान विष्णु एवं गरुड़ जी की सुंदर वार्ता है। और ये गरुड़ पुराण हम मृत्यु के बाद
और फिर जो पंडित जी कह रहे होते हैं उसको श्रवण करते हैं। लेकिन बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि शोक सभा में बैठे तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। बात समझने की है बस। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संग किसका है? संग है गरुड़ जी महाराज का। संग किसका है? संग है सूत जी महाराज का। संग किसका है? संग है श्री वेदव्यास जी महाराज का। और ये सभा एक शोक सभा नहीं है, ये एक प्रेरणा सभा है, क्योंकि इस सभा में संत मंडली भी बैठे हैं, ब्राह्मण मंडली भी बैठे हैं। और बताया क्या जा रहा है? गरुड़ जी और भगवान का संवाद। गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया, वो प्रश्न गरुड़ जी ने अपने लिए नहीं किया। सबसे पहले तो हमने ये समझना है ये प्रश्न गरुड़ जी ने हमारे लिए किया है। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि व्यक्ति मरने के बाद कहां जाता है? तो बताओ, ये प्रश्न हम सभी का प्रश्न है या नहीं है? हम सभी जानना चाहते हैं कि जो जीव हमारे दिल के इतना करीब था, जो जीव किसी की मां थी, जो जीव किसी की बहन थी, जो जीव किसी की कोई रिश्तेदार थी, किसी की कोई रिश्तेदार थी, वो जीव हमसे बिछड़ करके गई कहां? ऐसे बहुत से जीव हैं जो संसार में जाते हैं, क्योंकि लोक का नाम है मृत्यु लोक। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, क्या राजा अनंत फकीर। कितने सुंदर शब्द लिख दिए। आया है सो जाएगा, जो मृत्यु लोक में पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि लोक का नाम है मृत्यु लोक। आज इनका नंबर आ गया, कल तो हमारा भी आ सकता है। ये फोटो यही तो दिखाती है, हमें सिखाती है कि जैसे इनकी फोटो में आज हार डला हुआ है, कल हमारी फोटो में भी ये फूल माला डली होगी। हमारी फोटो के ऊपर भी लोग आकर के पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन जब पुष्प चढ़ाएंगे तो हमारे बारे में विचार क्या करेंगे? तो गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया, व्यक्ति मरने के बाद जाता कहां है? आया है सो जाएगा। मान लो कि भगवान ही कहते हैं, क्योंकि 16 अध्याय है गरुड़ नाम के, 16 के 16 अध्याय को हम जहां सुना नहीं सकते, समय का अभाव है, लेकिन सार को समझे। नाम सत्य है गोपाल, नाम सत्य है नाम सत्य है गोपाल, नाम सत्य है। सत नाम सत्य, नाम सत्य नाम जी। वाहे गुरु वाहे गुरु। यही गाते हुए लेके जाते ना हमें, कहां लेकर जाते? बोलो, शमशान में। शमशान का मतलब, उसका नाम शमशान क्यों है? क्योंकि वहां जाकर के हर किसी की शान जो है वो सम हो जाती है। वहां पर कोई राजा नहीं है, वहां पर कोई फकीर नहीं है, वहां पर कोई गरीब नहीं है, वहां पर कोई ब्राह्मण नहीं है, वहां पर कोई क्षत्रिय नहीं है, वहां पर कोई वैश्य नहीं है, वहां पर कोई शूद्र नहीं है। वहां पर हर किसी की शान जो है सम हो जाती है। बड़ा आएगा तो भी वही जलाया जाएगा, छोटा आएगा तो भी वही जलाया जाएगा। इसलिए उस भूमि का नाम रख दिया गया शमशान, जहां पर हर किसी की शान जो है सम हो जाती है। हम चाहते हैं कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन हम जी तो रहे नहीं, हम तो दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। एक दिन हमने लिया, ये निकल गया, समझ लो हमारे दिन का, हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का एक दिन समाप्त हो गया। धीरे धीरे मर रहे हैं। इसलिए जिंदे जप ले हरि दा नाम, जिंदड़ी दो दिन दिन मना जप ले हरि का नाम, जिंदे
जपदे मंदिया तो तेनू में चढ़ाऊंगा। और क्या करेगा? कर दो बेहतर तो पार जिंदड़ी दो दिन मना जप ले हरि का नाम जिंदड़ी दो दिन। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर में है, कुछ कहते हैं गुरुद्वारे में, कुछ कहते हैं कि यहाँ नहीं है भगवान, कोई कहता है वहां नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। भगवान शिव भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। हरि जापति सर्वत्र समाना। मंदिर में ज्यादा जहां कम नहीं है, जहां भी उतना है मंदिर में भी उतना है, गुरुद्वारे में भी उतना है। हर जगह एक जैसा है भगवान, एक समान है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? तो साथ में लिख दिया कि प्रेम ते प्रगट हुई न जाना। प्रगट कब होगा? जब आप इससे प्रेम करोगे, प्यार करोगे, तभी तो प्रगट होगा ना। बिना प्रेम के प्रगट नहीं होगा। इस मन को धोते जाइए। राम नाम दासा गुण लेके राम नाम दा राम नाम दासा गुण लेके राम नाम दासा गुण लेके राम नाम दा सावन लेके राम नाम दा सावन लेके खोले मन दी मैल नुआ के। तोले मन दी मैल नुआ के। सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अपने आप ही अपने मन की मैल को धो लो। अगर गंदा मन लेकर के भगवान के पास चले गए तो भगवान के पास टाइम नहीं है मन को धोने के लिए। फिर भगवान तो इस मन को आपको भेजेंगे कहां? धोबी घाट। भगवान का धोबी घाट पता कैसा है? ये नरक जो है ना, ये भगवान का धोबी घाट है। वहां पर धुलाई की जाती है। जो अपने आप इस मन को धोते नहीं, इस चदरिया को साफ नहीं करते, जो भगवान ने दी है मनुष्य दे, तो फिर भगवान के पास समय थोड़ी नहीं है कि वो आपके मन को साफ करेगा, आपकी इस चदरिया को साफ करेगा। वो तो धोबी घाट भेज देगा और कह देगा धोबी घाट वालों से कि भैया अच्छी तरह से धुलाई करना, एक भी दाग शेष नहीं बचना चाहिए। और नरकों में कैसे धुलाई की जाती है, पढ़िए गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तो पता चलेगा कि कितनी भयंकर यम यातना है। इसलिए समझदारी इसी में है। तोले मन दी मैल नुआ तोले मन दी मैल नुआ के। तेरा हो जा उधार जिंदड़ी दो दिन मना जप ले हरि का नाम जिंदड़ी दो दिन। मना जप ले, मना जप ले, मना जप ले मना जप ले हरि का नाम जिंदड़ी दो दिन दिन। मना जप ले हरि का नाम जिंदड़ी दो दिन। लेकिन हमारा आस पड़ोस, अगर हम अपनी ओर अपने अगल बगल में दृष्टि डाल करके देखे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महान भाव आकर के बैठे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को जो पद है, जैसे कि मैं नाम को सभी का नहीं जानता, लेकिन आपका नाम भगवान ने बहुत बनाया है। कोई भी पद जो है वो व्यक्ति को बिना भाग्य के प्राप्त नहीं होता। इतने इतने बड़े पदों वाले व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। परम आदरणीय हमारे पंडित जी श्री जोशी विक्रांत जी गढ़शंकर से, भगवान की इनके ऊपर बहुत कृपा भक्त है। भगवान के लिए बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और इनके माध्यम से आज हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे परम आदरणीय पंडित सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ आए हैं।
कृपा की, क्योंकि सबसे बड़ा दान अगर कोई है ना, वो है शिक्षा का ज्ञान दान। ये शिक्षा प्रदान करना किसी को। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक पर्ची पे कुछ लिखता है और हमें दे देता है, तो लेकिन उस डॉक्टर की जो फीस है, किसी की 500 है, किसी की 1000 है। कोई पूछे कि भैया इस डॉक्टर की इतनी फीस क्यों है, तो बात आएगी कि भैया इसने पढ़ाई बहुत की हुई है, इसने मेहनत की हुई है, तभी तो इसको ये डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त हुई है। इसी प्रकार जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, अगर ये महान है तो इन्होंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके प्रभाव से भगवान ने मुझे पद प्रदान किए। क्योंकि आज का युग जो है वो हमें पता ही है, इतनी सी बात का इश्यू बन जाता है। और आज इन्होंने जो भी रुतबा प्राप्त किया है, पंडित जी से चर्चा हो रही थी कि ये परिवार बड़ा भजनानंदी परिवार है, और जो जीव आत्मा भगवान के चरणों में विलीन है, वो जीव आत्मा भी कोई कम नहीं होगी, जिन्होंने इतने महानुभाव इकट्ठे कर दिए, इतने बड़े संत महापुरुष यहाँ बैठे हैं, विप्र मंडली यहाँ पर विराजमान है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, और उस जीव आत्मा ने कितने पुण्य किए होंगे, उस जीव आत्मा के माध्यम से आज हम भी भगवान से जुड़े हुए। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का,
सानू उपदेश दिता है, इस सच्चाई को जान कराया है। साडे ताई जी एक ऐसे पवित्र पागुरु सन जिन्होंने इस परिवार अपने कर्म के नाल, अपने वचनों के नाल लंबा समा बहुत उच्च मार्ग पे पहुंचाया है। बहुत ही सुगर सियाने सन, उन्होंने बदौलत उन्होंने हयाती दे विच परिवार ने सिखर छुड़िया हैं। उस भागी कुख जिसने राम जी दास दिया जैसे देवते इंसानों को जन्म दिता, यशपाल जी जैसे दूसरे पुत्र, दोवें मेरिया भैना विद्या ते भोली, उन्होंने ही दूजे इस इलाके इस टाइम आम वान शान लोगों के उगे सेवक चौधरी दर्शन लाल जी एमएलए हल्का बदाचौर, चाहे उन्होंने संस्कार वाले दिन तो ही अजे तक भी लोग परिवार के नाल दुख साझा करने आ रहे हैं। फिर भी अज इस अंदर विकास विच पंजाब के वख-वख हिस्सों तो पहुंचे लोग एक कार्यक्रम सिर्फ 15 मिनट का है, उस तहत बेनती करूँगा कि किसी को अगर इस श्रद्धांजलि के समा नहीं दे जाओगे तो उन्होंने माफी मांगेंगे। हुण मैं सभा को इजाजत देना है। सबसे पहले बेनती करांगा पंजाब के साबका IAS ऑफिसर श्री BC ठाकर, जिन्होंने परिवार के नाल बड़े ही घरेलू संबंध हैं। ठाकर साहब जी आए। मनीष तिवारी जी बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट, चौधरी दर्शन लाल जी MLA, ब्रिगेडियर राजकुमार जी और एक्स चीफ सेक्रेटरी संदेश कौशल जी तथा इस इलाके के गणमान्य जी, माताओं और बहनों, जैसे कि आप सारे लोग जानते ही हैं कि हम आज श्रीमती ज्ञानू देवी जी, जो कि हमारे परम मित्र रामजी दास जी के और जसपाल जी के माता जी थे, वो अपनी संस्कारी यात्रा पूरी करके 88 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़ के भगवान के चरणों में चले गए। आप जानते हैं कि ये परिवार जो है बड़ा धार्मिक है और माता जी खुद इतने धार्मिक थे कि हमारा सारा परिवार इस परिवार से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने बच्चों के इतने अच्छे संस्कार दिए कि जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, जिनमें 50% से ज़्यादा टॉप लेवल की इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑलमोस्ट 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। काफ़ी डोनेशन में विश्वास रखते हैं। लास्ट डे तक, अपनी जीवन यात्रा की लास्ट डे तक वो भगवान से जुड़े रहे और प्रभु का भजन करते रहे और बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए। बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बड़े प्लोरिस्ट फैमिली है। जैसे कि एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था, ये MLA साहब ही बता रहे थे, चौधरी दर्शन लाल जी, कि इनका तो परवरिश ही उन्होंने किया। ये कहते कि हमारे तो माता जी 4 साल के वर्ष की थी मेरी आयु जब वो इस संसार को छोड़ के चले गए। तो आप विश्वास करो, आप देख ही रहे हैं कि सभी बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। केवल 2 बेटियां हैं, उनको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि बड़े अच्छे परिवारों में शादियाँ हुई हैं। तो ये सारा इनके पूर्व जन्म का संचित कर्मों का फल था और इस जन्म में जो संचित किया है उन्होंने और जो अच्छे संस्कार दिए हैं कि ये ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
सतगुर धूली वालियां दी चरण छो इस नगर मेरे घर में प्राप्त हुई है। साडे विच ही विराजमान श्री दीवान जी जो कि चेयरमैन है पंजाब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन के, बाकी होर जितने भी सज्जन आए हैं उन्होंने तो जिक्र किया है ठाकर साहब ने भी। साढ़े मैं समय की मजबूरी करके कुछ जिक्र करांगा जो लोग इस अंतिम श्रद्धांजलि पहुँच चुके हैं, खास करके पहले मौके तो जिथे कि बाबू जी रहते हैं। सरदार जगरूप सिंह जी तख्तूपरा मैंबर जिला परिषद हैं, महेंद्र सिंह जी गुल्लू, राजू जी लंडे के, डॉक्टर राकेश कुमार जी आरती एसोसिएशन जीतवाल के प्रधान, राम स्वरूप जी मधो के, गोल्डी जी प्रधान खाकी यूनियन अजीतवाल, राजा सरपंच अजीतवाल, गुरचरण सिंह जी बदवाली, हरदीप सिंह जी अजीतवाल, सुखविंदर सिंह जी अजीतवाल, लाल जी जो मंडी अजीतवाल लेबर यूनियन है, काका प्रधान कोकरी, गुरलाल जी कैंडर यूनियन के प्रधान, तीर्थराम जी प्रधान लेबर यूनियन मोगा। अगलियां बेनतियां करांगा श्रद्धांजलि की लड़ी के विच बजुर्ग आगू सरदार केवल सिंह जी साबका MP गरुड़ जी के हाजी बैठे शोक सभा मना रहे सभी इलाके के भैनों भरावों, आज असी श्रीमती ज्ञानो देवी जी की अंतिम अरदास में शामिल हो गया है। जितों तक मां का संबंध है, मां ने बारे बहुत कुछ लिखा है। मां एक अखर का शब्द है पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। मां ने बारे प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा है कि मां वर्गा घनश्यामा बूटा किधरे नजर ना आए, जिसकी ठंडी शान लैके रब सड़ बने। इस दुनिया में सारे बूटे जल सुखा सुख जाते, पर मां है एक विलक्षण बूटा जिहड़ी फुल फुटिया हुआ। वो चश्मा वो सोना इस घर चों अलोप हो गया। सो उन्होंने शिक्षा लैके उन्होंने शिक्षा को प्रेरित होकर जो चौधरी साहब ने जशपाल जी ने जो नाम हटिया इस पंजाब चो, अज इस सभा कोई लिहाज भी नजर नहीं होगा जो किसी धर्म का नाम है। हर धर्म के हर मजहब के हर कितने भी कैटेगरी मौजूद है। इन्होंने फुल की महक की तरह इन्नी अपनी फुलवाड़ी लाई है कि अज ये मुंह बोल की तस्वीर है, कुछ कहने वाली गल नहीं। सो मैं जितने सारे संगत ने मिलकर गरुड़ जी की हाजिरी अरदास की है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इस विछड़ी आत्मा अपने चरणों में निवास बख्शी। पिछे सगे संबंधियों सारे इलाका वासियों रिश्तेदारों ये भावना का बल बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिदा पागवट भाई होंगे हैं उन्होंने यही संबंध है इन्हों के नाल गुलजार सिंह जी शाहकोट हैं, बलिहार सिंह जी नकोदर, गुरिंदर सिंह जी राणा गढ़ा ब्लॉक, प्रमोद भारद्वाज जी नकोदर, बलजीत सिंह जी फगवाड़ा। अगलियां बेनती करांगा इस परिवार के बहुत ही राखे, बहुत ही मेहरबान मित्र, बहुत ही उच्च पदा ते रह चुके पंजाब सरकार दे विच श्री सर्वेश कौशल जी, श्री राम जी दास, श्री यश जी, उन्होंने दो भैनों ते
भतीजे चौधरी दर्शन लाल जी के नाल असीं जुड़ के अज उन्होंने दिवंगत माता जी के अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। इत्थे आईया सारिया विलक्षण शख्सियतों मेरा प्रणाम। माता साढ़े वेदां च लिखा है सब तो उच्चा स्थान मातृवान पितृवान आचार्यो वेद है। एक इंसान में सब तो उच्चा स्थान उन्होंने माता, उस तो बाद पिता, उस तो बाद टीचर आचार्य। शरीर नश्वर है, जो आत्मा इस संसार उतरती है शरीर पूरा इस संसार चो जाना तय है। कुछ ऐसिया महान आत्मावां होंगे जो अपने संस्कारों की खुशबू अपने परिवार और अपने समाज में छड़ के जाती हैं और एक बहुत उसारू कदम सोच लेके प्रभु के चरणों में जा बैठती है। माता जी यहो जी आत्मा जिन्होंने कर्म योग परिवार बनाया, मेहनत करके सामाजिक योगदान पाके अगे बढ़ने वाला परिवार बनाया। कांग्रेस के बुजुर्ग आगू सरदार अवतार सिंह जी हैंनरी, मेरे सारे बुजुर्गों, बताओ माता जी बारे बहुत कुछ कहा गया, माँ बारे बहुत कुछ कहा गया। क्या है जो आया सच्चा से देता जाता तो खूब पता आता। माँ जान देना जो खिला पैदा होता है वो ना पूरा होगा। मां चीज ही ऐसी है। आज मेरे वीरा भैनों जो काट गई है वो ना पूरी होने वाली काट है। सियाने कहते हैं कि धीरा का कर मावा के नाम होता है। जब मां इस दुनिया को जाती है वो बहन साड़ियां उड़ जाती हैं। जिस मां ने बाप का भी प्यार देता थे, मां का भी प्यार देता, पालिया पोसिया बड़ा किया। इस समाज के अगर राम जी, यशपाल जी का, दशरथ जी का रुतबा है, एक ही जेल है, ये माता जी की जेल है। परिवार में जिहड़ा परिवार बुलंदियां से जाता है वो पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज एक परिवार का नाम है, चाहे वह बाबा हो चाहे मालवा हो, वो कहती देना और माता जी की देना। माता जी की तपस्या भी देने। और जैसे राम जी को कहते हैं, अगर राम जी को इन्ना उन्होंने देने कि अगर इन्होंने नाम दोनों भाइयों का राम जी का नाम है तो माता जी की देने ये नाम दुनिया में चले जाए तो वही जानते हैं कि राम जी बेटे, यशपाल जी बेटे 24 साल बैठे जिन्होंने कहा कि 4 साल से तो मेरी माता दुनिया से चले गई। उस माता ने पालिया पूछा, इस काबुल बनाया क्या असेंबली भेज गया लोगों की मेहनत नहीं करता है, इस परिवार की मेहनत नहीं करते, सलाह के लिए मेहनत करते, इनके लिए दिया गया ये माता के लिए दिया गया। कहते आप सुनीता कहते जो आया सामने जाना
ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰ ਸਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸੋਨੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਧੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਟਿੰਕੂ ਘਈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਸੋ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ, ਹਰਵੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਭੋਗਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਉਦਰੇਵਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਬਲਾਚੌਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮਾਲੇਵਾਲ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ठेकेदार रोशन जी गरीब पर, मेर सिंह जी कटारिया कानूको, रमेश लाल जी महर कोजेवाल, राजकुमार जी गुजरात चंडू पर, उन्होंने नाम बैठे हैं ठेकेदार सरनाम सिंह जी जोगेवाल, बंटी बाजार रंधेवाल को। अगर फिर भी मैं किसी का नाम ले सका हूँ, समय की घाट है, माफी चाहूंगा। मैं अगलियां बेनतियां करांगा, बाकी सारे माफी लेता हुआ साडे विच मौजूद हैं जिन्हां दी रग रग दे विच पंजाब पंजाबीयत दा प्यार भरिया है, जिन्हां दी इस देश के नाल 2-3 पीढ़ियां जुड़ियां हुई हैं। मान मिला है इस साढ़े हल्के में जो बाहर बैठा है उससे मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट मेरी बरात श्री मीश तिवारी जी को है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਿਆਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ। ਇਹ सृष्टि का असूल है कि जेड़ा इस पृथ्वी पर आया है उन्हें एक तो जाना जरूर है, पर किसी भी परिवार की किसी भी इंसान की जी पहचान है वो ये है कि वो इस सृष्टि पे किस तरह की छाप छाड़ती है। और सत्कारयोग माता ज्ञानो देवी जी ने जिस तरह अपने परिवार की परवरिश की थी और उस परिवार ने वो परिवार जिस तरह इस इलाके की सूबे की सेवा कर रहा है, इस गल को प्रमाणित करता है कि माता जी ने बहुत ही मेहनत नाल दयालुताई नाल अच्छे शिक्षा अच्छे असूल अपने बच्चों ने सिखाए से। और आज मैं अपने वालों कुल हित कांग्रेस पार्टी वालों माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करता है और ईश्वर को यह प्रार्थना करता है कि विश्व हुए गुरु अपने चरणों गुरु महाराज जी स्थान दे। सारे बहुत सत्कारयोग मेरे पास कोई गल नहीं है, सारे देश को
बहुत ही सत्कारयोग श्री मीतपाल जी नंबरपाल जी श्री आनंदपुर साहब, बहुत ही सत्कारयोग मेरे आरती ब्रिगेडियर साहब अशोक कुमार जी, होर भी एक सारे मेरे सत्कारयोग है। मेरे पास भाई लाल जी जी मैं थोड़ा धन्यवाद करना, तुम एक गल मेरा लड़के आए हैं मेरे सिर पर, मैं थोड़ा सारे धन्यवाद करना। मेरे बड़े बड़े बेटे थे बुलाओ आए हैं प्रधान जी शाहपुर तो मोटर तो सारे पास अपने नाम की शिकायत सब तक मैंने भी आए, मैं थोड़ा सारा धन्यवाद करना। और मैं थोड़े और बेटी भी करना, मैं इतना सारे परिवार के अगे हाथ करके आए उसे हाथ रखना और खाना सारे मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल।